राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। गुरु को कीजिए वंदना, गुरु अंतर्यामी, गुरु के चरण सरोज में कोटि कोटि प्रणाम। वंदनम सत ज्ञानदाता, वंदनम सत ज्ञानमय, वंदनम निर्वाण राता, वंदनम निर्वाणमय। भक्ति मुक्ति योग युक्ति आपके अधीन सब, आप ही है सिंधु सतगति, जीव जंतु मीन सब। आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार है, आप करता धरता है, करतार जगदाधार है। रिद्धि सिद्धि शक्ति नवनिधि है चरण में आपके, बच गया भव दुख से जो आया शरण में आपके। भक्ति दीजिए नाम की, सतनाम में विश्राम दे, राधा स्वामी अपना कीजिए, राधा स्वामी धाम दे। वंदनम सत ज्ञान दाता, वंदनम सत ज्ञानमय, वंदनम निर्वाण राता, वंदनम निर्वाणमय। इस प्रार्थना में पूरनधनी महर्षि दाता दयाल शिवव्रतलाल जी महाराज विनती कर रहे हैं, अपनी मन की बात सुना रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो अपने गुरु को बता रहे हैं कि इस शब्द में गुरु की वंदना है, सद्गुरु की वंदना है, जो सद्ज्ञान को प्रदान करने वाले सद्गुरु की नमस्कार है, सद्गुरु को नमस्कार है। सद्गुरु सद्ज्ञान के रूप है, सद्ज्ञान के ही रूप सद्गुरु के सद्गुरु है। तो सद्गुरु क्या करते हैं? निर्वाण गति देने वाले हैं। वंदनम सतज्ञान दाता, वंदनम सतज्ञानमय, वंदनम निर्वाण राता, वंदनम निर्वाणमय। वो निर्वाण गति को हमें दिलाने वाले हैं सद्गुरु, इसलिए उनको वंदना है। और दूसरी कड़ी में प्रार्थना है, भक्ति मुक्ति योग युक्ति आपके अधीन सब। भक्ति मुक्ति योग और युक्ति ओ जो है सद्गुरु के अधीन है, सद्गुरु के अधीन ही भक्ति मुक्ति योग सब कुछ है। और सद्गुरु ही जीवों को सद्गति देने वाले हैं। जैसे उदाहरण के लिए मछली सागर में तैरती रहती है, सागर में जीवित रहती है, लेकिन उतना बड़ा समुद्र में रहते हुए भी उसको कोई डर नहीं, किसी का भी डर नहीं, भय मुक्त होती है। तो वैसे ही
मनुष्य को, हमको सद्गति सद्गुरु के चरणों में ही है। भक्ति मुक्ति योग युक्ति आपके। युक्ति क्या है? युक्ति वो मालिक को पहुंचने की, मालिक के चरणों में हम जाने की युक्ति, एक भी युक्ति होती है। योग भी वही है, वो सूरत शब्द योग जो है वो मालिक के चरणों में पहुंच जाने वाली योग है। तो क्या कह रहे हैं महाराज जी? भक्ति मुक्ति योग और युक्ति आपके ही अधीन है, आपके चरणों में है। क्योंकि सद्गुरु जिसको अर्हता माने अधिकार है, जिस शिष्य उस ज्ञान को पाने की अधिकार रखता है, पात्रता रखता है, उस शिष्य को, उस जीव को, उस संस्कारी मनुष्य को क्या करते हैं सद्गुरु? अपना निज रूप का, असली रूप का, निज घर का बोध ज्ञान कराते हैं और काल और माया के जाल से निकालकर जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाते हैं। भक्ति मुक्ति योग युक्ति आपके अधीन सब, आप ही है सिंधु सद्गति जीव जंतु मीन सब। आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार है, आप करता धरता है, करतार जगदा धार है। सद्गुरु दया और प्रेम के भंडार है। आप गुरु सतगुरु सतगुरु गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। पहले सद्गुरु जो है बाहरी गुरु के रूप में अवतरित होते हैं, फिर भीतर हमें ले जाते हैं। और वो सद्गुरु कैसे हैं? दया, दोनों भी वही है, गुरु सद्गुरु सत्पुरुष, वो मालिक के कुल ही है। मालिक के कुल ही सद्गुरु के रूप में उतरकर गुरु बनकर हमारे सामने आकर हमको चेताते। तो वो तो प्रेम का भंडार है, प्रेम का सागर है। आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार है। सद्गुरु ही शरणागत जीवों को तारते हैं। जो भी हम उनके शरण में गए हैं, जो भी जीव सद्गुरु के चरणों में शरणागत हुए हैं, उनको उद्धार करते हैं, तारते हैं, वही सद्गुरु। तो क्या कह रहे हैं? आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार है, प्रेम के ही सागर है। इसलिए दया का सागर है, करुणा का सागर है। उस करुणा सागर से, वो दया के भंडार से विनती है। क्या प्रार्थना है? दूसरे देवी देवता जो भी हो, हम विनती करते हैं तो दूसरे वरदान देते हैं। वरदान नहीं, जो भी हमें ख्वाहिशें हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, दुनियादारी, ये समस्याएं हैं, शायद उसका परिष्कार करते हैं और धन माल देते हैं, धन देते हैं, प्रतिष्ठा देते। लेकिन सद्गुरु क्या करते हैं? निज रूप को दर्शाते हैं, निज रूप का बोध ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। इसलिए सद्गुरु की महिमा है। आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार है, आप करता धरता है, करतार जगदा धार है। ये सृष्टिकर्ता, सारी दुनिया को सृजन करने वाले वो सद्गुरु करतार है। दुनिया को सृजन करने वाले हैं। हमारे मन में जो भी ख्यालात है, विचार है, ये जो है सद्गुरु हमारे संस्कार से बनता है। संस्कार ही, इसलिए अच्छे सोबत में रहना, अच्छे
सत्संग अच्छे सोबत में रहना और सत्संगों में जाना, सद्गुरुओं के दर्शन करना, फिर हमारे मन पवित्र होते रहते हैं। आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार है, आप करता धरता है, करतार जगदाधार। इस जगत के आधार वही है, हम सब के आधार वही है, वो हमारी क्या कुल न कि जो भी दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि मालिक के दया के बिना रह सकती, मालिक के आधार के बिना फिर सकती, चल सकती, बैठ सकती, बोल सकती, सब उन्हीं के आधार है। इसलिए क्या कह रहे हैं महाराज जी, रिद्धि सिद्धि शक्ति नवनिधि है चरण में आपके। रिद्धि सिद्धि शक्तियाँ और नवनिधि जो भी है सब उनके ही चरणों में है। ये रिद्धि सिद्धि करने वाले जो भी साधक है वो आगे नहीं जा सकते, उनके चरणों में हैं। लेकिन रिद्धि से सिद्धि करने वाले, शक्ति चमत्कार बताने वाले ये जो भी गुरु कहलाते हैं, ये जो है ऊपर नहीं चढ़ सकते, ऊपर अपना निज घर को नहीं पहुंच सकते। रिद्धि सिद्धि करने वाले यही इसी में फंसे हुए रहते हैं। सद्गुरु का काम क्या है, इनसे हमें बाहर निकालना, ये चमत्कारों से बाहर निकालना। अगर चमत्कार किसी गुरु ने किया तो वो आवागमन के चक्कर से बाहर नहीं गया, ये पक्का है। ये जो है सद्गुरु का वचन है। सद्गुरु फरमाते हैं कि ये सिद्धि शक्तियाँ जितने भी चमत्कार करते हैं, बताते हैं, लोगों को जो भी चीज़ें देते हैं, ये जो है असली घर को नहीं पहुंच सकते, आवागमन के चक्कर से बाहर नहीं आ सकते। सद्गुरु निज रूप का बोध ज्ञान कराते हैं, अपने घर की पता देते हैं, और दुनियादारी जो भी हमको कष्ट क्लेश आते हैं, समस्याएं आते हैं, तो ये चमत्कार करके या तावीज़ बन के हमें इससे छुड़ा सकते हैं, लेकिन छुड़ाते नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है, हमको ऊपर ले जाना, मालिक के कुल के सद्गुरु के चरणों में ले जाना और आवागमन के चक्कर से हमें छुड़ाना सद्गुरु का लक्ष्य है। इसलिए चमत्कार नहीं बताते। हमारे जो भी दुख है, दरिद्रता है या दूसरे समस्याएं हैं, इनसे हमको छुटकारा नहीं दिलाते। क्योंकि ये तो हमारा कर्म से ही हमको कष्ट क्लेश आ रहे हैं। हमारा जो भी सामने कष्ट आ रहा है, समस्याएं आ रहे हैं, बीमारियां आ रहे हैं, ये सब हमारे कर्म का ही फल है। ये कर्म का फल तो हर एक को भोगना ही है। ये राजा महाराजा ने, अवतार पुरुष, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, कर्म के चक्कर से कोई भी नहीं बचे। कर्म के चक्कर को काटना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। तो अगर सद्गुरु आके हमारे ये कर्म को काट देंगे तो वो ये कर्म जो है भोगने के लिए हम दूसरा जन्म लेना पड़ता। उदाहरण के लिए मामचंद थे। श्री मामचंद जी परंदेल जी महाराज के बंधु थे, शिष्य थे, दोस्त भी थे। ये जो है पिछली उम्र में कैंसर बीमारी के पड़ गए, कैंसर बीमारी उनको आ गया। तो दूसरे लोग कहते हैं, महाराज जी ये तो आपका सेवक है, भक्त है, बंधु भी है, इनको इन कैंसर के रोग से विमुक्त करवाइए, उनको तंदुरुस्त बनाइए। महाराज जी कहते हैं, परमदयाल जी महाराज कहते हैं, अगर मैं इसको विमुक्त करूँगा, इस बीमारी से विमुक्त करूँगा, तो ये इस कर्म को भोगने के लिए वो दूसरा जन्म लेना पड़ता है। तो इसलिए मैं उनको ठीक नहीं करूँगा, उनको भोगने दो, उनका जो कर्म है भोगने दो। ये कर्म कट जाता है तो फिर उसको आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिलता है, जन्म मरण से निकल जाता है।
ऐसा है। इसलिए सद्गुरु, असली सद्गुरु जो है हमारी ये तकलीफ़ों को, हाँ, ये सूली का कांटा बन सकता है। बड़ा मुश्किल से जाने वाले कष्ट जो है हल्का हल्का चले जा सकता है, लेकिन भोगना तो हमें ही है। जो जिसका कर्म, हमारा संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध को कर्म होते हैं, क्रियामण कर्म होते हैं, इस कर्म को हम ही भोगना है। कोई सद्गुरु, कोई देवता, कोई भगवान, कोई भी आकर हमको आज़ाद नहीं कर सकते, कर्म के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकते। कुछ कर्म जो है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मण, बहुत कम 2%, 2% या 3% का कर्म जो है, ये साधक को अपने साधन करने से वो अग्नि का स्थान, जो त्रिकुटी का स्थान में अगर वो साधन करता है सुरत शब्द योग में, तो कुछ कर्म कर सकते हैं, बहुत कम। गुरु की दया से कुछ कर्म कर सकते हैं। साधन में त्रिकुटी साधक को कुछ कर्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे रहते हैं, संचित कर्म हमको जन्म जन्मों से पीछे हम कर्मों की पोटली उठा के पीठ पर उठा के आ रहे हैं, उसको तो हमको ही भोगना है, कोई इसको दूर नहीं कर सकता। तो रिद्धि सिद्धि शक्ति नवनिधि है चरण में आपके, बच गया भव दुख से जो आया शरण में आपके। रिद्धि सिद्धि इस शक्तियों में फंसकर दुनिया में मनुष्य जो है लोक और परलोक दोनों को भी नष्ट कर लेते हैं। उनका लोक भी नहीं बन रहा है, परलोक भी नहीं बनता, क्योंकि परलोक, अगर हमारा परलोक सफल होना है तो ये इस चमत्कारों में नहीं फंसने का। कोई किसी को कुछ भी नहीं देता, हमको जो कुछ मिल रहा है हमारे ही कर्म का फल मिल रहा है। कष्ट आ रहा है, हमारे ही कर्म का फल है। खुशी आ रही है, सुख है, ये भी हमारे कर्म का ही फल है। इसलिए ये चमत्कारों में हमको नहीं फंसना चाहिए। और ये मायावी रिद्धि सिद्धियों के चमत्कारिक जाल से जीव जो है गुरु की शरणागत हुए तभी निकल सकता है। तब तक ये भ्रम हमको घेर लेते हैं, हमें भ्रम हमको ये इसी में आनंद मिलता है। ये रिद्धि सिद्धि शक्तियों में ही चमत्कार करने वाले गुरुओं के पीछे ही हम घूमते रहते हैं, उनके मायावी भ्रम में फंसे हुए रहते हैं। क्यों फंस जाते हैं? कि हमारा काम सुविधा से हो जाए, ज़्यादा कष्ट तकलीफ ना हुआ। लेकिन अगर हम गुरु के शरणागत हुए, गुरु के चरणों में चले गए, तभी हमारा ये भ्रम और ये माया छूट जाती है। गुरु शरणागत, इसलिए गुरु शरणागत होना बहुत ज़रूरी है। गुरु शरणागत आओ साधो, गुरु शरणागत आओ। गुरु के शरण में आने के लिए बुला रहे हैं मालिक दाता दयाल जी महाराज। गुरु के शरण में आए तो सब कुछ मिलता है, निज रूप का बोध ज्ञान होता है, असली घर का पता लगता है, और सद्गुरु अपनी दया से हमको उनके चरणों में पहुंचाते हैं। भक्ति दीजिए नाम की, सतनाम में विश्राम दे। आखिरी में शिष्य क्या मांग रहा है? भक्ति मांग रहा है। भक्ति ही मालिक को पाने की हमारा युक्ति है, चीज़ है। केवल भक्ति के मार्ग से ही हम मालिक को पा सकते हैं। ज्ञान के मार्ग से कुछ समय लगता है, लेकिन भक्ति सुलभ है। भक्ति से भगवान को
त्वरित पा सकते हैं। शरणागत शिष्य सतनाम की भक्ति मांग रहा है। भक्ति दीजिए नाम की, सतनाम में विश्राम दे। सतनाम के साधकों को ही सच्चा विश्राम मिलता है। सतनाम को जो शिष्य हमेशा पाने की कोशिश करते रहते हैं, निरंतर नाम का जाप करते रहते हैं, वो नाम भी कैसे, मन से और सूरत से। नाम का जाप जो शिष्य निरंतर करता रहता है, संपूर्ण भक्ति भाव से करता रहता है, श्रद्धा से करता रहता है, तब ही उस शिष्य को ही विश्राम मिल सकता है, असली विश्राम मिल सकता है। भक्त गुरु से राधा स्वामी धाम में पहुंचाने के लिए विनती कर रहा है। भक्ति दीजिए नाम की, सतनाम में विश्राम दे। राधा स्वामी अपना कीजिए, राधा स्वामी धाम दे। अपना कीजिए, किससे प्रार्थना कर रहा है? राधा स्वामी से प्रार्थना कर रहा है। वो सूरत शब्द से प्रार्थना कर रही है, आत्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही है कि राधा स्वामी भक्ति दीजिए। उनसे भक्ति मांग रहे हैं और सतनाम में विश्राम मांग रहे हैं। सतनाम उस मालिक के चरणों में पहुंचने के बाद ही हमको शाश्वत सुख, आनंद, मंगल, विश्राम मिलता है। तब तक कोई विश्राम नहीं है। ये जो है सूरत जो है चलती अपना रास्ता को भूल जाने के कारण वो जो है ये आत्मा हमारी परमात्मा को भूल गई है, इसलिए दुनियावी चीज़ों में आनंद को ढूंढ रही है। लेकिन असली सच्चा सुख, असली आनंद जो है वो मालिक के चरणों में है। मालिक कहाँ है? हमारे ही अंतर है। बाहर कहीं हम ढूंढते रहते हैं, मंदिरों में और तीर्थ यात्राओं में या झाड़ को पूजने में, इसमें उसमें। ये सब शुभ कर्म है, लेकिन आवागमन के चक्कर को काटने वाले नहीं हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम गोविंदम भज मूढ़मते, शंकराचार्य कहे जैसा फिर आना है, जाना है, आना जाना पड़ता है। इसलिए सद्गुरु के शरणागत। और भगवद गीता में कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं कि 18वां अध्याय में कहते हैं अपने शरण में आने के लिए। शरणागत हो जाओ, तब तुमको उस मालिक के चरण में मालिक का धाम मिल सकता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़ दो, मेरे शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य, परित्याग करो, त्यजो। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मुझे एक मुझको शरणागत करो, शरणागत में आ जाओ। मेरे शरणागत में आ जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुमको सभी पापों से विमुक्त करूँगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्ष का प्रदान कर दूँ। मोक्ष क्या है? उस मालिक के चरणों में जाना है। मोक्ष, मुक्ति, भक्ति, ये तीन अलग अलग है। मोक्ष क्या है? स्थूल शरीर से छुटकारा पाकर सूक्ष्म शरीर में पहुंचना मोक्ष है। सूक्ष्म शरीर से छुटकारा पाकर कारण शरीर में पहुंचना मुक्ति है। और कारण शरीर में भक्ति का ही है वहाँ, और भक्ति के कारण ही उस मालिक के चरण, उस अलग आगम अनाम स्थानों से आगे राधा स्वामी नाम जहाँ है, धाम कहाँ जहाँ है, वहाँ हम पहुँच सकते हैं। तो वंदना किसकी? सद्गुरु को ही वंदना है। इसलिए गुरु को कीजिए वंदना। गुरु अंतर्यामी, गुरु हमारे अंतर है, भीतर है।
तो उस गुरु को हम वंदना कर रहे हैं। और दाता दयाल जी महाराज भी वंदनम सतज्ञान दाता, वंदनम सतज्ञान मैं, वंदनम निर्वाण राता, वंदनम निर्वाण मैं। भक्ति मुक्ति योग युक्ति आपके अधीन सब, आप ही हैं सिंधु सद्गति जीव जंतु मीन सब, वंदनम। हम भी उस मालिक के वंदना करना है और उस दया और प्रेम के भंडार में हमको जाना है, हम पहुंचना है। हमारी असली घर को, हमारे निज घर में हम जाना है और उसके लिए वो मालिक के कुल की कृपा चाहिए। वो मालिक के कुल जो है, मालिक के कुल जो है अवतरित हो रहे हैं सत्पुरुष के रूप में, सद्गुरु के रूप में, गुरु के रूप में अवतरित होकर हमें उनका पता दे रहे हैं। गुरु के माध्यम से खुद का पता देकर हमको अपने चरणों में बुला ले रहे हैं। इसलिए वैसे सद्गुरु को हम वंदना कर रहे हैं, उस मालिक के कुल को वंदना कर रहे हैं। सबको राधा स्वामी।